आदाब, नमस्ते। मैं आहिल ठाकुर और आप देख रहे हैं द यंग ट्रूथ। इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम ट्राओरे का नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने भी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें या वीडियो जरूर देखी होंगी, जहां वह कभी आर्मी ड्रेस में दिखाई देते हैं तो कभी जनता के बीच। लेकिन सवाल ये है, कौन है इब्राहिम ट्राओरे? कहां से आए? क्यों उन्हें अफ्रीका का नया मसीहा कहा जा रहा है? और कैसे वह फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को चुनौती देने लगे? आज हम आपको बताएंगे उनकी पूरी कहानी, बचपन से लेकर सत्ता तक। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार था। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज और अनुशासित स्वभाव के थे। उन्हें सेना में जाने का जुनून था। जल्द ही उन्होंने बुर्किना फासो की राष्ट्रीय सेना ज्वाइन की। वह माली में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना UN पीसकीपिंग का हिस्सा बने। अपने साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें अफ्रीका के सबसे होनहार और रणनीतिक सैन्य अफसरों में गिना जाने लगा। उनकी इमेज एक ईमानदार, राष्ट्रवादी और बेखौफ ऑफिसर की बनती गई। सितंबर 2022, बुर्किना फासो आतंकवाद, गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहा था। देश में IS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन खुलेआम हमले कर रहे थे। सरकार नाकाम थी, जनता नाराज थी। ऐसे में इब्राहिम ट्राओरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सैन्य तख्तापलट कर दिया और मात्र 34 साल की उम्र में वह बन गए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। बुर्किना फासो औपनिवेशिक दौर से ही फ्रांस के अधीन रहा। देश के सोने और यूरेनियम जैसे संसाधनों पर फ्रांस का नियंत्रण था। सत्ता में आते ही इब्राहिम ने फ्रांस से साफ कह दिया, अगर आप हमारी जमीन नहीं छोड़ते तो युद्ध के लिए तैयार रहें। नतीजा, फ्रांस की सेना को बुर्किना फासो छोड़नी पड़ी। यह फैसला न सिर्फ साहसी था, बल्कि अफ्रीका के युवाओं में एक नई उम्मीद भी जगा गया। इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के भी नीतियों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, अफ्रीका को अब और लूटने नहीं दिया जाएगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जानते हुए कि पश्चिमी देशों से टकराव आसान नहीं है, इब्राहिम ने रूस का साथ पकड़ा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें भविष्य का बड़ा मुस्लिम नेता कहा। रूस ने बुर्किना फासो को सैन्य सहायता और हथियार मुहैया कराए। इब्राहिम ट्राओरे ने खुद को हजरत बिलाल हबशी का वंशज बताया। उन्होंने कहा कि उनका काला रंग उनकी ताकत है और वो मुस्लिम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हमारी पहचान हमारे रंग से नहीं, हमारे काम से होती है। इस बयान के बाद उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी से तुलना किया जाने लगा। आज इब्राहिम ट्राओरे न सिर्फ बुर्किना फासो, बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में उम्मीद, बदलाव और प्रतिरोध की आवाज बन चुके हैं। उनका कहना है, अफ्रीका अब जाग चुका है। अब हम अपने संसाधनों की रक्षा करेंगे और किसी को लूट की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह भी है, क्या इब्राहिम ट्राओरे सत्ता में टिक पाएंगे? क्या वो वाकई अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया को नया रास्ता दिखा पाएंगे? या फिर वह भी सद्दाम हुसैन जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार बनेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।